नमस्कार दोस्तों। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। चुनाव के 7 दिन बचे हैं। इस बीच दीपावली और भाई दूज के त्योहार हैं, लेकिन इस बार प्रत्याशियों की दीपावली आपके दर पर बनेगी। चुनावी मैनेजमेंट के साथ वोटों के गुड़ा भाग में उलझे ये नेता लोगों को सब जवाब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नेता इतने ढीठ हैं कि जिन्होंने जीवन भर अपना घर भरने के अलावा कोई काम नहीं किया। दोहरे चरित्र में जीने वाले ये कुछ भ्रष्ट नेता बिल्डर, तो कभी भूमाफिया, तो कभी होटल, तो कभी अवैध खनन, तो कभी निजी अस्पतालों के गोरख धंधों में पूरे समय लिप्त रहे। अब जब समय आया तो यही विकास पुरुष और कालू अंकल स्वयं को दूध का धुला हुआ साबित करके आपके दर पर फिर आपको ठगने आ पहुंचे हैं। इन ठगोरियों से यह पूछिएगा जरूर कि आपने पिछले 20 सालों में क्या किया। जो जवाबदार थे वे अब फिर से जवाबदेही लेने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन ठगोरों के हाथ में शहर की कमान दे देंगे आप, जो अपना घर भरेंगे, जो भजिए तलते चलते जनता को तलने लगे। अब जनता त्रस्त हो चुकी है ऐसे नेताओं से। एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि इन तथाकथित विकास पुरुषों और कालुओं से पूछिएगा कि आप तो सनातनी होने की बात करते हो और जवाबदार पदों पर रहने के बाद भी शिप्रा मैया को ही आपने कितनी बार ठगा। इन ठगोरियों से यह पूछना तो लाजमी है कि सिंगस्त 2016 में खान डायवर्सन के नाम पर 1 अरब रुपया खान के पानी में बहा तो दिया, और खाने वालों ने कितना कमीशन खाया, यह पूछना जरूरी है। हम आपको एक पुस्तक का मजमून पढ़कर सुनाते हैं जिसमें दावा किया गया है कि शिप्रा नदी में खान का पानी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। खान नदी का पानी 19 किलोमीटर लंबाई में पाइपलाइन के जरिए खान का डाइवर्सन करके और उसको कालियादेव महल के आगे छोड़ दिया जाएगा। 2016 खान डाइवर्सन के सिंगस्त के दौरान शिप्रा नदी में शुद्ध जल में स्नान हो सके, यह सरकारी सब्जबाग था, जिसके लिए राज्य शासन द्वारा खान नदी डाइवर्सन योजना पर ढिंडोरा पीट पीट कर काम किया गया। 19 किलोमीटर लंबाई में ग्राम पिपलिया राघों से निकालकर खान नदी को पाइपलाइन के जरिए कालियादेव महल के आगे से कथित रूप से शिप्रा नदी से जोड़ा गया। दावा था कि इस तरह त्रिवेणी के आगे से भूखी माता, रामघाट और मंगलनाथ क्षेत्र के सभी घाटों पर शिप्रा नदी का शुद्ध जल प्रवाहित होगा। कितना हुआ यह आप बेहतर जानते हैं। संपूर्ण योजना के लिए राज्य शासन द्वारा 19 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। हम आपको याद दिला दें कि यह काम पूरा होते होते इस योजना पर कमीशन खोरों ने 1 अरब रुपए से अधिक बर्बाद कर दिए। इसी में आगे लिखा है कि खान डाइवर्सन में सीमेंट कंक्रीट के 2.6 मीटर 2.6 मीटर व्यास की पाइप डाले जा रहे हैं। उस समय डाले गए थे। पाइप का आकार इतना बड़ा है कि छोटी कार उसमें से होकर गुजर सकती है। हंसी आती है मुझे, लेकिन कमीशन खोर नेताओं से आप पूछिएगा कि सिंगस्त के समय से आज तक क्या एक बूंद भी खान की सिंगल ड्रॉप भी पिपलिया राघों से कालियादेव महल के आगे तक पहुंची? अरे समझदारों, एक कार गुजरने की बात कर रहे हैं आप। गंदे पानी की एक बूंद भी इधर से उधर नहीं हो सकी। पूरा पैसा कमीशन खोर नेताओं और योजना वीरों ने डकार लिया। विकास पुरुषों और कालू अंकल, क्या एक बार भी अपनी जिम्मेदारी से सरकार से यह पूछा आपने कि यह योजना कारगर क्यों नहीं हुई? क्या योजना वीरों से यह राशि वसूल क्यों नहीं की गई? जो बड़े बड़े आईएएस अफसरों ने और सचिवों ने ये योजना बनाई थी, अब उनसे यह राशि वसूल होना चाहिए था। लेकिन 2016 के सिंगस्त के वास्ते आज तक
ये राशि वसूल नहीं की गई। जवाबदार विकास पुरुष ये बात अपने अकाउंट से पूछ नहीं सकते थे आप, क्योंकि कमीशन हर स्तर पर पहुंचा था। मिस्टर विकास पुरुष, तुम्हारा भी तो कमीशन आया होगा। सिर्फ चुनरी यात्रा निकालने से और शिप्रा में दिखावे के लिए, सफाई के लिए कुछ घंटे मत्स्याखेट करने से कुछ नहीं होता। अभी कूदे थे ना आप, कुछ नहीं होता। शिप्रा हर बार चली गई, इस बार भी उसके साथ छलावा हो रहा है। फिर करोड़ों की योजनाएं लाई गई, फिर कमीशन तय होगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये नेता मालामाल हो जाएंगे और शिप्रा पूछती रह जाएगी कि हे महाकाल, तेरी शिप्रा मेली कब तक रहेगी। सनातन धर्म के ठेकेदार फिर सक्रिय होंगे और शिप्रा किनारे दीपोत्सव का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। वाह, उसी शिप्रा के किनारे जो प्रदूषित है, हमारी शिप्रा मैया। लेकिन नाशुक्रों, उसी शिप्रा को हमेशा आपने अंधेरे में रखा। और बात करते हो सनातन धर्म की, धर्म के नाम पर शिप्रा को तो बख्शा होता तो मान जाते। न शिप्रा को छोड़ा गया और न ही महाकाल को। जिस शिप्रा किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने वैचारिक महाकुंभ में हिस्सा लिया, क्या यही विचार किया गया उस समय कि कैसे नदियों के साथ छलावा किया जाए? विकास पुरुष और कालू अंकल, सुनो, शिप्रा सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है। विकास पुरुष, सिर्फ जेबें भरने से और स्टेटस मेंटेन करने से कुछ नहीं होता। अपना धार्मिक आचरण भी सुधारना चाहिए। लुटेरे डकैत मत बनिए। भूमाफिया के टैक्स से तो विकास पुरुष आप नवाजे ही गए। उत्तर से दक्षिण तक और दक्षिण से उत्तर तक भूमाफियाओं और कॉलोनाइजरों का ही राज कराना है तो ये आपके हाथ के ऊपर निर्भर करता है। हमें तो शिप्रा के साथ न्याय चाहिए। इनसे पूछिए कि जनता के साथ ठगी की तो जनता झूठे वायदों को भूल सकती है, लेकिन शिप्रा मैया से ठगी की तो फिर क्या आप इन्हें माफ कर पाएंगे? आप कल फिर एक नए अंक के साथ, नए मुद्दों के साथ और नए सवालों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, फिर मुलाकात करूंगा। लेकिन याद रखिएगा, मतदान निष्पक्ष कीजिएगा। घर से निकलिएगा जरूर 17 नवंबर का मतदान आप अपनी शिप्रा को न्याय दिलाने के लिए और शहर के विकास के लिए, एक नई इबारत को लिखने के लिए। अपनी धार्मिक यात्राओं को के प्रलोभनों को भी आप नकार दीजिएगा, क्योंकि पहले देश धर्म फिर अन्य कर्म। बदल डालिए अपने हाथ से उन मुरझाए फूलों को जो बगियों को बदसूरत बनाते हो। धनतेरस की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।